दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि एक खूबसूरत 16 साल की लड़की के साथ में ज़बरदस्ती सेक्स कर रहा होता है। और दोस्तों, वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से कर रहा होता है कि वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। वो इस तरह सेक्स कर रहा होता है कि मानो जैसे आज से पहले उसने कभी उसके साथ सेक्स किया ही ना हो या किसी के साथ भी किया ना हो। एकदम जानवरों की तरह लगा था। वो हवस में इतना अंधा था कि वो लड़की रो रही थी, बार-बार मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब वो अपनी हवस को पूरा कर लेता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो वो लड़की कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया ये अच्छा नहीं किया। अब मैं ये बात सबको बताऊंगी। दरअसल वो कोई और नहीं होता है, उस लड़की का सगा भाई होता है जिसका नाम सोनू होता है और उस लड़की का नाम आरती होता है। सोनू की उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है और आरती की उम्र 16 साल होती है। जब आरती कहती है कि मैं ये बात सभी को बता दूंगी और माँ को भी बता दूंगी, तब कहीं ना कहीं उस लड़के को लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अगर इसने माँ को बता दिया तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। उसके बाद वो कुछ ऐसा कदम उठाता है जिससे उसकी, उसके माँ की और उसकी बहन की, तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं इस कहानी में आगे ले चलूँ इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कासगंज की। और कासगंज में एक गांव लगता है नगला किशोरी। उसके अंतर्गत एक परिवार था। उस परिवार में सोनू, आरती और उसकी माँ, तीन लोग रहा करते थे। जो कि आरती की उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, खूबसूरत थी। और जो उसका भाई था वो 23 साल के आसपास था और उसके घर में उसकी माँ रहती थी। दरअसल उसके भाई सोनू को पोर्न वीडियो देखने की लत थी, यानी कि जो गंदी वीडियो होती हैं उसको देखने की उसकी लत थी। उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था जिसमें वो अक्सर जब भी उसे टाइम मिलता वो पोर्न वीडियो देखा करता था। और जब वो पोर्न वीडियो देखा करता था उसके बाद में उसका भी वैसे ही करने का मन करता था, लेकिन उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ऐसे किसी से संबंध नहीं थे जिससे वो शारीरिक संबंध बना सके और अपनी प्यास बुझा सके। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब उसके रिश्तेदार में शादी होती है और शादी में 4-5 दिन के लिए उसकी माँ वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि तुम लोग घर पे रहना और मोबाइल है ही, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं जा रही हूँ शादी में। जब इस तरह वो लड़के से कहती है अपने बेटे सोनू से उसकी माँ, तो सोनू कहता है कि ठीक है माँ, तुम चली जाओ, मैं आरती का ख्याल रख लूँगा और घर में तो मैं वैसे भी हूँ, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। दरअसल सोनू तो ये चाहता ही था कि उसकी माँ कब इस घर से किसी भी बहाने से बाहर जाए, जो मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि उसके मन में एक हवस का जो कीड़ा बैठा था और उस हवस के कीड़े में उसे ये नहीं दिख रहा था कि जो वो कदम उठाने जा रहा है वो कितना ज़्यादा गंदा है। दोस्तों, उसकी माँ जब चली जाती है रिश्तेदारी में, सोनू दूसरे दिन अपनी बहन के पास जाता, जो कि उसकी बहन आरती किचन में काम कर रही होती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, पहले तो बात करता है, दोनों भाई बहन बात करते रहते हैं। बात ही बात में कुछ रोमांटिक बातें वो करने लगता है और उसके बाद में वो अपनी बहन को छेड़ने लगता है। जैसे वो छेड़ने लगता है तो उसकी बहन आरती जो होती है उसको कुछ अजीब महसूस होता है कि ये तो मेरा सगा भाई है और ये ऐसे कैसे कर सकता है। फिर भी उसको जब अजीब लगता है तो उसको वो चिल्ला देती, कहती ये तू क्या कर रहा है, जाओ यहाँ से। इस तरह कह के सोनू को वहां से भगा देती। सोनू जो होता है वो चला जाता है और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है वो पहले पोर्न वीडियो देखता है और दूसरे दिन फिर अपनी बहन आरती के पास आ जाता है। आने के बाद में आरती से फिर छेड़ाखानी करने लगता है और स्पष्ट तौर से कहता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो, हम दोनों को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम्हें मज़ा ना आए तो कहना, एक बार तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाओगी, दोबारा तुम अपने आप मुझसे कहोगी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जिस तरह उसने वीडियो में देखा होता है उस तरह की बातें करता है कि मैं इस तरह तुम्हें मज़ा दूंगा, इस तरह दूंगा। इतनी बात जब आरती सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है
और उसे वो चिल्ला के फटकार के वहां भगा देती, कहती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे सगे भाई हो और मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है। वो बहुत तरीके से उसे समझाती है, लेकिन सोनू के अंदर तो हवस का कीड़ा जाग चुका था, क्योंकि वो इतना लती हो चुका था पॉर्न वीडियो देखने का कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन वो पॉर्न वीडियो देखता ना हो। और पॉर्न वीडियो देखने के बाद बस उसका एक ही मन करता था, किसी भी महिला का शरीर उसको मिल जाए जिससे वो शारीरिक संबंध बना सके, क्योंकि उसकी सोच इतनी घटिया हो गई थी कि वो किसी भी महिला या किसी लड़की को देखता तो उसके मन में बस एक ही विचार चलने लगता कि इसके साथ मैं ऐसे करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जो आरती होती है वो सोनू की दाल उस दिन भी गलने नहीं देती है, और उस दिन भी उसे वो चिल्लाती है, सोनू को बेइज्जत करके भगा देती है, और उसके बाद में सोनू को धमकी भी देती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं माँ को फोन करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करते हो। दोस्तों, सोनू उस दिन भी चला जाता है और रात में फिर पॉर्न वीडियो देखता है, और पॉर्न वीडियो देखने के बाद में वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार मुझे शारीरिक संबंध बनाना है। दोस्तों, जैसे ही तीसरा दिन होता है और सुबह सुबह सोनू फिर से फोन वीडियो देखने लगता है, और जैसे फोन वीडियो देखता है तो उसका जो अंदर का शैतान होता है वो जाग जाता है, और मन में सिर्फ एक ही विचार बना लेता, जो हवस थी उसके अंदर वो जाग चुकी होती है, और वो अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में उसको कहता चल बहन एक चीज तुझे दिखानी, और इस तरह झूठ बोल करके वो कमरे में ले जाता और अंदर से कुंडी लगा लेता है। अंदर से जब वो कुंडी लगा लेता है और उसके बाद में बहन के साथ छेड़ाखानी करने लगता है, बहन जब नहीं मानती वो चीखने चिल्लाने लगती है, तो उसका वो मुंह बंद कर देता है, और मुंह बंद करके इस तरह वो पकड़ लेता, कहाँ 23 साल का लड़का और कहाँ 16 साल की दुबली पतली जो उसकी बहन होती है वो कुछ कर नहीं पाती है। और उसके बाद वो जम करके शारीरिक संबंध बनाता है। वो जब तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है, राक्षसों की तरह लगा रहता है, हफ्सियों की तरह लगा रहता है, और जो उसकी बहन होती है वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, छुटने की और छुड़ाने के अपने आप को गुहार लगाती रहती है। लेकिन जो सोनू होता है उसको यही नहीं समझ में आता है कि मैं अपनी बहन के साथ क्या कर रहा हूँ। जो उसका हवस का राक्षस था वो जगा हुआ था, और वो बहुत बुरी तरीके से जैसे कोई जानवर होता है शारीरिक संबंध बनाता है, इस तरह वो अपनी बहन के ही साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। और दोस्तों, जब वो शारीरिक संबंध बना लेता है, जब उसकी हवस पूरी हो जाती है, तब वो अपनी बहन को छोड़ देता है उस नग्न अवस्था में ही। जब वो उठती है, रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं पूरे गांव को बता दूंगी, मैं माँ को आने दो, मैं माँ को बता दूंगी कि तुमने किस तरह मेरे साथ दरिंदगी की है। जब इतनी बात सुन लेता है सोनू, और उसका जो हवस का जानवर होता वो भी अब शांत हो चुका होता, तो उसे भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत किया है, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करता नहीं। लेकिन फिर भी अब जो होना था वो तो हो ही गया। वो अपनी बहन को समझाता है कि देखो जो भी हुआ इसमें, जो होना था वो हो गया, एक काम करो तुम माँ से मत कहना, और तुम्हें भी अच्छा लगा हो तो हम हर रोज यही किया करेंगे। दरअसल सोनू ये चाहता था कि बहन उसके साथ ये सब कर ले और राजी राजी कर ले, और उसके बाद में किसी बाहर की औरत या लड़की की जरूरत नहीं है, जब भी मौका मिला करेगा हम बहन भाई दोनों आपस में संबंध बना लिया करेंगे। दरअसल सोनू की इस तरह की सोच थी, लेकिन जो उसकी बहन आरती थी उसकी सोच इतनी घटिया नहीं थी। वो यही चाहती थी कि ये जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है ये हमेशा कायम रहे, लेकिन सोनू ने इसे तार तार कर दिया। अब आरती कहती है कि मैं माँ को बताऊंगी, गांव वालों को बताऊंगी, तो सोनू को लगता है कि जब ये बता देगी तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। वो जैसे ही आरती को समझाता है कि मत बताना, लेकिन आरती एक ही रट लगाई थी मैं बताऊंगी, सोनू उसके पास जाता और उसका गला दबा देता है, और गला जब तक दबाए रखता है जब तक आरती की मौत नहीं हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही आरती का शरीर ढीला पड़ता है और उसी कमरे में गिर पड़ती है, वैसे ही सोनू देखता है कि ये तो मर गई है। सोनू आनन फानन में उसके कपड़े उसे पहनाता है, और पहनाने के बाद में बहुत जोर जोर से चीखने लगता, चिल्लाने लगता, रोने लगता है। उसकी आवाज सुन के जो आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में
सभी लोग आ जाते और पूछते क्या हुआ। सोनू होता है वो कहता मेरी बहन अच्छी खासी शाम को सोई हुई थी और सुबह मैं जब पास में आया इसके तो देखा कि ये खत्म हो चुकी है। इसको उठाने की कोशिश की, ये उठ नहीं रही है। कई सारे गांव के लोग होते हैं, जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि आरती अब इस दुनिया में नहीं रही, इसकी मौत हो चुकी है। इतने में सोनू के एक अंकल लगते हैं, वो पड़ोसी में ही रहते हैं और वो वहां पर आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि आरती अब इस दुनिया में नहीं रही है तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देते हैं और साथ साथ में इधर जो सोनू की माँ थी उसको भी कॉल कर देते हैं कि तुम फटाफट घर पे आ जाओ, आपकी लड़की की मौत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद ही वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस कमरे का पूरा अच्छे से छानबीन करती है। उसके बाद में अंकल से सोनू के पूछती है कि इस घर में कौन कौन था। तो जो अंकल होता है वो बता देता है कि इस घर में सोनू और आरती थे, जो उसकी माँ है। वो शादी में गई हुई है, उसको खबर कर दी है, वो भी आ रही होगी। तो पुलिस वाले अब सोनू से पूछताछ करनी चालू कर देते हैं कि तुम दोनों जब घर पे थे तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसकी मौत हो गई। सोनू जो होता है वो शुरुआत में तो यही कहता है कि शाम को हम लोग खाना खा के सोए थे, ये अपने कमरे में सो गई और मैं अपने कमरे में सो गया। उसके बाद में जब मैं सुबह आया तो ये उठ नहीं रही थी। जब मैंने इसे जगाने की कोशिश की तो देखा तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब इतना पुलिस वाले सुनते हैं तो उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, क्योंकि जब सोनू बता रहा था तो वो बीच बीच में अटक भी रहा था और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर था। तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि इसमें हो ना हो सोनू का ही हाथ है। वैसे भी पुलिस वाले वहाँ की छानबीन अच्छे से करके जो डेड बॉडी होती है आरती की वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले सोनू से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम स्पष्ट तौर पे हमें बताओ क्या हुआ, नहीं तो पोस्टमार्टम में सारा कुछ आ जाएगा और उसके बाद में तुम पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सोनू कुछ बताने का राजी नहीं होता है। पुलिस वाले फिर वो अच्छे से सोनू की धुलाई करते हैं और उसके बाद में सोनू एकदम तोते की तरह सारा कुछ कबूल देता। दरअसल वो बताता है कि मैं काफ़ी सालों से पोर्न वीडियो देख रहा हूँ और मुझे कोई भी महिला या लड़की नहीं मिली जिससे मैं शारीरिक संबंध बनाऊं। मेरे अंदर हवस का जो भूत था वो जागता चला गया और मुझे अब अपनी बहन में ही वो सब कुछ दिखने लगा था जो मुझे चाहिए था। ये मैं ऐसे मौके की तलाश कर रहा था कि मेरी बहन अकेले में मिल जाए। दरअसल मैं बहन को मारना नहीं चाहता था। जब मम्मी मेरी शादी में चली गई और मैं पोर्न वीडियो देखता था, उसके बाद मैंने बहन को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी इस काम के लिए। तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती ही शारीरिक संबंध बना लिए। लेकिन वो जब संबंध मैंने बना लिए तो वो कह रही थी कि मैं सबको बता दूंगी। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैंने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। दोस्तों, जब इतनी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये घटना थी जो उन्होंने पुलिस वालों ने सुनी वो भी परेशान हो गए कि एक सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसे कोर्ट में पहुंचा देते हैं और कोर्ट उसको जेल में पहुंचा देती है। दोस्तों, इधर 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आरती भी जान से चली गई। इधर जो सोनू होता है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बाकी की ज़िंदगी वो जेल में ही काटेगा। और जो उसकी माँ होती है उसकी भी एक तरह से ज़िंदगी ही बर्बाद है, क्योंकि जवान बेटा जेल में चला गया और जवान बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये कहानी आप लोगों को सुनाना, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि शायद मैं इस कहानी को सुनाऊँ तो इससे हर वो माँ-बाप जागरूक हो सकते हैं जो जवान बेटे या बेटियों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और उन मोबाइल फ़ोन में वो लोग क्या देखते हैं इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते वो माँ-बाप, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बेटा-बेटी कुछ अच्छा ही देख रहे होंगे, इसमें पढ़ रहे होंगे। और आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसके पीछे लड़के-लड़कियां क्या गुल खिलाते हैं ये माँ-बाप को नहीं पता होता। दरअसल कई लड़के लड़कियों को ऐसी गंदी आदत लग जाती है जिससे वो पोर्न वीडियो देखने लगते हैं और उनको ऐसी लत लग जाती है कि बिना देखे उन्हें चैन नहीं पड़ता है। या तो फिर वो अपने हाथों से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और नहीं तो फिर वो ऐसे मौके की तलाश करने लगते हैं। फिर उस मौका जब उन्हें मिलता, फिर चाहे उनके सामने कोई भी हो, वो ये नहीं देखते कि ये रिश्ते में क्या लगती है, बस वो अपनी हवस बुझाना चाहते हैं, जिस तरह आज सोनू ने अपनी बहन के साथ किया। कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं,
बस आप लोगों को जागरूक करना है कि बच्चों को अगर मोबाइल फ़ोन दें तो समय समय पर उस मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री भी चेक करते रहें और ये जानने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा इस मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, जिससे आपके बच्चे का भविष्य आगे को खराब ना हो। दोस्तों, इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल घंटी का बटन आएगा, उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, कहानी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, जिससे हर कोई जागरूक हो सके। ऐसा समय भगवान न करे किसी की जिंदगी में आए जिससे हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाए। दोस्तों, फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।